मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मित्रों जैसा कि मैंने आज अपने इस YouTube वीडियो का थंबनेल दिया है कि मेरे साथ घटी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मित्रों मेरे साथ जो घटना घटी वो किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सबको इसकी जानकारी हो, सब लोग सावधान रहें और कहीं ना कहीं ये सब जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं आपको, ये हमारे सिस्टम की, न्यायपालिका की नाकामी का और हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय का एक बहुत बड़ा प्रमाण भी होने जा रहा है। मित्रों मैं इस घटना के बारे में आपको शायद जिक्र भी ना करता, लेकिन जहाँ पर मैं गया था, मैं देहरादून गया था और जब मैं वहाँ से लौट करके अपने घर पे आया तो मैंने समाचार पत्र पढ़ना शुरू किए। तो मैंने उसमें एक समाचार पढ़ा और वो समाचार मैं आपको एक बार यहाँ बताना चाहता हूँ। और उस समाचार को पढ़ने के बाद मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं आपको अपने साथ घटी हुई जो घटना है उसके बारे में आपको अवश्य बताऊं। मैं तो देहरादून गया हुआ था, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं समाचार MSN का, ये जो समाचार है ये समाचार मथुरा की एक घटना का है। क्या समाचार है आइए देखते हैं। लिखा है, टॉयलेट के बर्तन धोते नाबालिग का वीडियो वायरल, मथुरा में धराया होटल मालिक तो नई मांग शुरू हो गई। तो घटना यह है कि मथुरा के अंदर एक होटल है जिसका नाम है BK ब्रिजवासी फैमिली रेस्टोरेंट। और ये होटल का लोकेशन क्या है बताऊं, ताकि और भी कोई अगर जाए तो उसको कोई तकलीफ़ ना हो और इस होटल में ना जाए, इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि ये होटल कहाँ पे है। तो मैं खबर पढ़ रहा हूँ एक बार। मथुरा के एक होटल का वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स टॉयलेट के अंदर थालियाँ साफ करते दिख रहा है। बताया गया कि ये बरसाना गोवर्धन रोड पर मौजूद BK ब्रिजवासी फैमिली रेस्टोरेंट का वीडियो है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के संचालक भूरा खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। होटल का नाम ब्रिजवासी, होटल का संचालक भूरा खान। होटल पर आरोप, टॉयलेट के अंदर बर्तन धोए जा रहे थे और उन्हीं बर्तनों में लोगों को खाना परोसा जा रहा था। मतलब आप कभी भी किसी भी जिहादी, विधर्मी होटल संचालक पर कतई भरोसा नहीं कर सकते। वो आपको क्या खिला रहा है आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। ये तो घटना लेटेस्ट घटना है, ताज़ा घटना है, 2 दिन पहले की घटना है, मथुरा की घटना है। इतना बड़ा पाप मथुरा के अंदर हो रहा था। मैं अभी लगभग 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने ये प्लान किया कि मैं देहरादून जाऊंगा, थोड़ा पहाड़ों पर जाऊंगा। उसकी वजह ये थी कि मित्रों मैं आयुर्वेद को लेकर के थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ और आयुर्वेद के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर पहाड़ों पर मिलते हैं, हमें पहाड़ों के जंगलों में मिलते हैं, हमको जगह जगह और भी जगह मिलते हैं, पर कुछ खास तरह के पौधे भी होते हैं जो अक्सर पहाड़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और चूँकि मैं आयुर्वेद को लेकर कुछ बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से अब नौकरी करता नहीं हूँ मैं, तो मैं लेख लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और समय मिलता हूँ तो मुझे एक ये भी शौक़ है कि थोड़ा सा आयुर्वेद के ऊपर भी रिसर्च करना, ये सब करना, उसके ग्रंथों को पढ़ना, समझना, कैसे इससे हम सबकी सेवा कर सकते हैं, इसके विषय में मेरी काफ़ी रुचि है। तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने हम देहरादून जाते हैं। और चूँकि इस समय स्कूल में छुट्टियाँ हैं तो बच्चे भी घर में खाली हैं और परिवार भी कई बार दबाव डालता है कि भाई कहीं हमें घुमा दीजिए। तो हमने कहा कि चलो ठीक है देहरादून चलते हैं, वहाँ अपना भी कुछ पहाड़ वाला काम भी कर लेंगे, अपना कुछ आयुर्वेद की जानकारी हासिल कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा बच्चों को भी घुमा देंगे और परिवार को भी घुमा देंगे, उनको समय मिल जाएगा। तो इसके बाद फिर मैं देहरादून के लिए निकला और जब मैं देहरादून के लिए निकला तो मैंने अपने 1-2 परिचितों से पूछा जो बहुत ख़ास लोग थे कि भाई आप बताएं हमें देहरादून में कोई ऐसा होटल का नाम जहाँ कि हम जा सकें और वहाँ आराम से रह सकें। तो एक मित्र ने मुझे
एक नंबर शेयर किया, और वो नंबर जो है वो नंबर भी उसका नाम सोनू करके था, सोनू माउंटेन व्यू। मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि भाई सोनू जी, हमको आना है देहरादून, आप हमको लोकेशन भेज दीजिए अपने, हम सीधे आपके यहाँ पहुँचेंगे। उसने हमको अपनी लोकेशन भेज दी। जब हमने उसका नंबर देखा, उसकी फ़ोटो देखी, तो हमें कुछ शक हुआ कि कहीं ये जिहादी या विधर्मी तो नहीं है। तो मैंने दोबारा अपने उसी मित्र को फ़ोन लगाया, उससे पूछा कि कहीं ये जिहादी या विधर्मी तो नहीं है। उसने मुझसे कहा नहीं नहीं, हम पहले भी गए हैं, ये हिंदू है। तो मैंने कहा अच्छा हिंदू है, चलो ठीक है, फिर तो सही ही होगा। आम तौर पे मेरे उस मित्र की बात कभी भी गलत नहीं होती, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ अच्छी तरीके से। मैंने पूरा विश्वास किया और इसके बाद फिर मैं सीधे वहीं पहुँचा, लोकेशन पर पहुँचा, होटल में पहुँचा। मैंने अपने होटल से मतलब कि सामान उतरवाया गाड़ी से, और इसके बाद मैंने होटल में चेक इन किया फैमिली ने, और मैं सीधे इसके बाद होटल के कमरे में गया। लगभग 1 घंटे ही बीते होंगे, जो परिवार के लोग थे वो फ्रेश होने लगे, नहाने धोने लगे। अब सबको भी भूख लगी, मैंने भी कहा कि भाई चलो देखते हैं क्या खाने पीने में व्यवस्था है। तो मैंने जब होटल का मीनू देखा, तो होटल के मीनू में मैं देखा कि उसमें नॉनवेज है, चिकन, पराठा, ये सब वहाँ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, मैं तो वेज ही खाता हूँ, और चूँकि मैं पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे जितना पवित्र हो सके उतना ही भोजन किया जाए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई वो नहीं है, कोई कुछ भी खाए पिए, लेकिन मैं फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर कोई मांसाहार नहीं करता है तो वो इस्लाम के प्रभाव से काफ़ी दूर रहता है, क्योंकि खान पान का बड़ा असर होता है। और शाकाहारी भोजन खाने वाले लोग बहुत कट्टर हिंदू वीर बहादुर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे योगी जी तो शाकाहारी हैं, कितने जिन्होंने जो करके दिखा दिया वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया 70-80 सालों में। तो इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि शाकाहार को अपनाएं, क्योंकि शाकाहार को अगर आप अपनाएंगे तो उससे एक लाभ ये होता है कि आप इस्लाम के प्रभाव से बच जाएंगे, या इस्लाम के असर से बच जाएंगे। क्योंकि आपका खान पान जब वो हो जाता है, वैसे ही हो जाता है, तो इस्लाम में कन्वर्ट होने की जो गुंजाइश होती है वो बढ़ जाती है। फिर इसके बाद मैंने जब देखा कि इसमें तो नॉन वेज भी पक रहा है, वेज भी पक रहा है, तो मैंने कहा कि यहाँ तो मैं भोजन भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ फिर। तो मैंने उस होटल मालिक से, उस होटल वाले से कुछ भी नहीं बात की, ना मैंने उससे कुछ भी पूछा। मैं सीधे उस होटल के बाहर निकल गया। उस होटल का जो बोर्ड था उस पर लिखा था माउंटेन व्यू, और उस पर कहीं भी उसके मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ था। मैं बगल में गया, पड़ोस में गया, थोड़ा वहाँ आगे पीछे घूमने लगा, तो मुझे वहाँ पे एक व्यक्ति नज़र आया, और थोड़ी दूर पर मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा होटल है जहाँ पर कि शाकाहारी भोजन ही बनता हो सिर्फ। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर होटल ऐसे ही हैं जहाँ पर कि वेज नॉन वेज दोनों बनता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होटल भी हैं जहाँ पर कि वेज नॉन वेज दोनों अलग बनाते हैं, अलग किचन होते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रुके हैं। मैंने कहा मैं माउंटेन व्यू में रुका हूँ। तो उसने मुझसे ये कहा कि अरे कहाँ आके आप फंस गए, इस होटल का मालिक तो एक मुसलमान है, और ये लोग कभी भी वेज नॉन वेज का अलग अलग सामान नहीं रखते हैं। ये क्यों रखेंगे, क्योंकि इनका तो मजहब ही वही है, ये क्यों करेंगे इतनी सफाई आपके लिए। आप तो काफिर हो उनकी नज़र में। मैंने सोचा कि मैं तो काफिर उनकी नज़र में हूँ, वो तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं, थूक सकते हैं, मूत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो तो कितनी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मेरे तो भाई पैर तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत, मेरे साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं चेक इन कर चुका था, अगर आपने चेक इन कर दिया तो पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। खैर, इसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस होटल में नहीं रुकूंगा, और 1 घंटे के बाद ही मैंने पूरे परिवार को लेकर के होटल से निकलना शुरू किया। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या वजह है कि आप अभी तुरंत आए, तुरंत जा रहे हैं। तो हमने उनको बहुत डांटा फटकारा। हमने कहा कि भाई तुमने इस पर अपना नाम तो ये रखा है, माउंटेन व्यू लिख रखा है, और तुम हो मुसलमान, और खाना पीना क्या कहते हैं कि तुम नॉनवेज खिलाओगे वेज एक साथ खिलाओगे, कैसे करोगे फिर। तो फिर वो थोड़ा सा उसने दबंगई की कोशिश की, पर हमने उसको फिर डांट फटकार के सही किया, लाइन पे लाया, और उसके बाद वहाँ से हम निकल गए। जब वहाँ से मैं निकला तो मुझे इतना क्रोध आया,
मैंने कहा, और मुझे पूरी वो घटना मेरे दिमाग में एकदम कौंध गई कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ियों वाला केस गया, किस तरह से कांवड़ियों ने कहा कि हमको भोजन जहाँ करना है वहाँ पे होटल के मालिक का नाम ज़रूर लिखाओ। वो सब घटनाएं मेरे दिमाग में कौंध गई कि देखो, हमने भी कांवड़ियों की खबर दिखाई थी, हमने भी कांवड़ियों को समाचार दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह पूरे केस पे एक लेथार्जिक रवैया अपनाया, हमने ये भी दिखाया था, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, हमने ये भी बताया था अपने चैनल पर, किस तरह से हिंदुओं की आस्था का कोई सम्मान नहीं होता, कोई सुप्रीम कोर्ट हो कुछ हो, किसी कोई मतलब नहीं, हम चाहे जैसे भी रहें, हमारी कोई आस्था नहीं, कोई हमारी सम्मान नहीं करता। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी, मुझे बहुत क्रोध आने लगा। लेकिन मुझे चुनौती ये थी कि मुझे होटल ढूंढना था कोई। तो इसके बाद फिर वहीं पास में एक और होटल था, राजपुरा हाइट्स। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने उससे भी यही सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। तो पहले तो आनाकानी की, उसने नाम नहीं बता रहा था। फिर उसने बताया कि मालिक का नाम मिस्टर फैज़ल है। ऐसे ही मुझे एक दो और जगह अनुभव हुए और मैं सुबह 9 बजे पहुँचा था देहरादून। 1 घंटे में तो 1 घंटे वहाँ रहा पहले वाले होटल में, वहाँ से निकल आया मैं। इसके बाद में दोपहर में 3 बजे तक ऐसा होटल ढूंढता रहा जिसका कि मालिक कोई हिंदू हो और जिसमें कि खाना पीना ज़रा साफ़ सफाई से बनता हो। बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल मिला, द आर्य स्टेट करके। और आप समझिए कि इस दौरान मैंने इतना परेशान हो गया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पहले से किसी से बात करनी चाहिए थी कम से कम, ताकि मतलब कि मैं सही जगह पहुंचता। लेकिन मैं सही जगह नहीं पहुंच सका। अब जो भी है मेरे साथ जैसा भी हुआ, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर के सड़क पर परेशान घूमता रहा कि मुझे कोई सही होटल मिल जाए। मैंने अपने कई मित्रों को फ़ोन भी लगाया और उनमें से कई मित्रों ने फ़ोन भी रिसीव किया और उन्होंने बताया कि हम देहरादून में ही रहते हैं, आप हमारे यहाँ आ जाइए। पर मुझे लगा कि हम उनको परेशान करें, अकेले मैं हूँ तो फिर भी ठीक है, अब इतनी फैमिली को लेकर वहाँ जाएँ, उनको परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आखिरकार मुझे कोई होटल तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक मन में कसक रह गई, वो बहुत टीस उठी मन में कि देखो, हम हिंदू हैं और हमारी आस्था का कोई सम्मान नहीं है कि हमको लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं, हमारे धर्म के लोगों को नाम कुछ लिखते हैं और मालिक कोई और होता है, और हमारे खान पान जो शुद्धता है उसको लेकर के संविधान हमें अधिकार देता है अपनी शुचिता का, लेकिन उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। उस केस को किस तरह से क्या उस केस का हुआ, कांवड़ियों ने जो एक फ़ाइल किया था केस कि हमको नाम बताना चाहिए कि किसका होटल क्या है, उस पर क्या हुआ कुछ हमको नहीं पता। तो ये सब जान करके फिर मेरे मन में ये भी आया एक बार कि इस तरह से सिर्फ दुखी होने से क्या होगा, इस पर कुछ केस करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे मन में ये आया कि हम केस करके भी क्या करेंगे, केस तो पहले से लगा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया ही नहीं। एक तो ये मन में आया, और दूसरा ये मन में आज मेरे मन में ये सवाल भी उठता है कि जब तक हिंदू 8-10 लाख हिंदू सड़क पर अपने मुद्दों को लेकर उतरेगा नहीं, डेली बेसिस पे उतरना पड़ेगा उसको, महीने में 3 बार 4 बार, तब तक किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगने वाली और हम ऐसे ही हमारा शिकार होता रहेगा, ऐसे हम लोग परेशान होते रहेंगे। तो जो मेरे साथ जो परेशानी हुई वो और किसी के साथ ना हो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जैसी घटनाएं होती हैं ये। मैं एक अजनबी जगह पे था, वहाँ पे कोई मारपीट हो सकती थी, कोई बड़ी बात हो सकती थी और मेरे ऊपर ख़तरा भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरह का मेरा कंटेंट है, जानते ही यूट्यूब पे मेरा कैसे वीडियो होते हैं, किस तरह की मैं बात जो करता हूँ, सच बोलता हूँ, तो मुझे एक खतरा भी हो सकता था। लेकिन फिर भी मैं भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन ये जो हुआ इसने मुझे बहुत अंदर से दुखी किया कि हम हिंदुओं की वाकई में अभी भी हम दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह जी रहे हैं और हमें हमारे अधिकार आज तक नहीं मिल सके हैं। और सुप्रीम कोर्ट, सरकार सब इन्वॉल्व है, योगी जी खुद इस मामले में, योगी जो यूपी स्टेट है वो एक इसमें एक वकील की तरफ से है, इसके बाद मतलब उनके प्रतिनिधि वकील हैं, इसके बाद भी अब इसमें हमें अब तक न्याय नहीं मिल पाया। नमस्कार। आप ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।